Titration. In titration, we use a solution of known concentration to determine the concentration of a unknown solution. Titration में हम known solution की मदद से unknown solution के concentration का पता लगाते हैं. Titration is also known as titrimetry and volumetric analysis. Titration को टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं. द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट रिएक्ट विद द एनालाइट इज टर्म एज टाइट्रेशन वॉल्यूम. वो वॉल्यूम टाइट्रेशन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या एनालाइट से रिएक्ट करता है उसे टाइट्रेशन वॉल्यूम कहते हैं. इंडिकेटर और इलेक्ट्रोड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर या इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं. यह है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मैनुअल टाइट्रेशन. यह है ब्यूरेट जो कंटेन कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन जिसे टाइट्रेंट और टाइट्रेटर भी कहते हैं. यह है कॉनिकल फ्लास्क जो कंटेन करता है सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन जिसे टाइट्रेंट भी कहते हैं. इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. मैनुअल टाइट्रेशन में इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है डिटरमाइन करने के लिए एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. इंडिकेटर्स यूज इन टाइट्रेशन. कौन से इंडिकेटर टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं, कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. पहला हमारा कॉलम है इंडिकेटर. कलर ऑफ इंडिकेटर इन एसिडिक सॉल्यूशन, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन. हम देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है, उस इंडिकेटर का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, इंडिकेटर का pH रेंज क्या है, इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन में कौन से कलर का होता है. मिथाइल वॉयलेट येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, pH रेंज इज 0 to 1.6. वॉयलेट कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. मिथाइल वॉयलेट येलो कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, इसका pH रेंज 0 से 16 होता है. मिथाइल वॉयलेट का कलर वॉयलेट हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में. ब्रोमोफिनाइल ब्लू येलो कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, इसका pH रेंज 3 to 4.6 होता है. ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर. मिथाइल ऑरेंज रेड ये 3.1 pH का रेंज होता है. ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का होता है. मिथाइल रेड एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का, इसका pH रेंज 4.4 से 6.3 होता है. मिथाइल रेड येलो कलर का होता है बेसिक सॉल्यूशन में. लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर शो करता है, इसका pH रेंज 5.0 से 8.0 तक होता है. ये ब्लू कलर का होता है बेसिक सॉल्यूशन में. ब्रोमोथायोमल ब्लू येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, pH रेंज 6 to 7.6. बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का है.
फिनोप्थलीन, ये कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। इसका pH रेंज 8.3 to 10 होता है। बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर शो करता है। एलिजरीन, येलो कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, pH रेंज 10.1 to 12, रेड कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। Acid base titration is a neutralization reaction between acid and base. Acid base titration न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में। Redox titration. Redox titration is a reduction oxidation reaction between the oxidizing agent and reducing agent. Redox titration ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। Precipitation titration is a titration between analyte and titrant. Precipitation titration precipitate बनाता है titrant और analyte के बीच में। Medium of titration, दो medium of titration होते हैं, aqueous medium of titration, non-aqueous medium of titration। एक्वस मीडियम ऑफ टाइट्रेशन में अगर टाइट्रेशन वाटर के हेल्प से हो रहा है तो उसे एक्वस टाइट्रेशन कहेंगे। अगर टाइट्रेशन में हमने नॉन एक्वस यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ किया है सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए तो वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस टाइट्रेशन Aqueous titration determine the amount of desired sample present in a sample using water as a solvent of a sample. Aqueous titration में हम determine करते हैं amount of desired substance यानी amount of APIs present in a sample जो कि हमारा sample में present होता है using water as a solvent of a sample. Water solvent का काम करता है sample के लिए, यानी कि एक्वस टाइट्रेशन में वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है सैंपल के लिए, तो इसे हम एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर द सैंपल। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। Aqueous titration dissolves sample in water. Non-aqueous titration dissolves sample in organic solvent. Aqueous titration में sample dissolve होता है water में. Non-aqueous titration में sample dissolve होगा organic solvent में. Aqueous titration are aqueous acid base titration, aqueous redox titration, aqueous complexometric titration, aqueous precipitation titration, aqueous के ये टाइट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, फॉलोइंग टाइट्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस रेडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड
नॉन एक्वस आइडिमेट्री टाइट्रेशन। अब हम देखेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। यह है पोटेंशियोमेट्रिक अरेंजमेंट फॉर टाइट्रेशन। ये है टाइट्रेंट और टाइट्रेटर, जिसके अंदर नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता है। ये है टाइट्रेंट, जिसके अंदर अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। टाइट्रेटर की मदद से हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। यह है मॉनिटर, या कंप्यूटर से भी ये अटैच हो सकता है, जिससे हम आने वाले ग्राफ को देख सकते हैं। यह है इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन कंप्लीशन को इंडिकेट करता है या एंड पॉइंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। Potentiometry titration is similar to the direct titration of redox titration. Potentiometry titration ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है डायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए की तरह। नो इंडिकेटर यूज। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर की जगह पे इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। In potentiometric titration, potential is measured across the analytes such as electrolytic solution. पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम पोटेंशियल मेजर करते हैं एनालाइट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। 2 electrodes are used. First, indicator electrode. Second, reference electrode. Potentiometry, measuring the potential or EMF of a solution by using set of indicator electrode and reference electrode. पोटेंशियोमेट्री में हम मेजर करते हैं पोटेंशियल और ईएमएफ सॉल्यूशन का सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके। इंडिकेटर एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम सेट यूज़ करके मेजर करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज फॉर। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ होता है फर्स्ट फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कलर्ड एंड टर्बिड सॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई कलर्ड और टर्बिड सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। एब्सेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, अगर हमारे टाइट्रेशन के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है तो हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड रीजनरेशन सॉल्यूशंस। अब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड देखेंगे, वो इलेक्ट्रोड किन टाइट्रेशंस में यूज़ होता है और इलेक्ट्रोड का रीजनरेशन किन सॉल्यूशंस में होता है। यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है टेबल का, एसआर नंबर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड रीजनरेशन। फर्स्ट, आई इलेक्ट्रोड, ये एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसका रीजनरेशन हम करते हैं ओवरनाइट 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में रख के। सेकेंड है आई सॉल्वोट्रॉड, ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसका हम रीजनरेशन करते हैं ओवरनाइट 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में रख के। आई एजी ट्रॉड, ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इसे डीप करके रखा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में 10 से 15 मिनट के लिए। टाइप ऑफ टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड, अब हम देखेंगे कितने टाइप के टाइट्रेशन हैं और उन टाइट्रेशंस के लिए कौन सी इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है।
SR number, type of titration, standard solutions, type of electrode, electrolyte और storage solution. एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या स्टैंडर्डाइजिंग सॉल्यूशन है, एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से हम NaOH HCl H2SO4 का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं. आई इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है इसमें. इलेक्ट्रोलाइट इसमें 3 मोलार KCl का यूज़ होता है. इलेक्ट्रोड का स्टोरेज सॉल्यूशन है 3 मोलार KCl. सेकेंड, नॉन एक्वस टाइट्रेशन. नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम पर क्लोरिक एसिड की मदद से स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन पर क्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ होता है. आइसोल्विट्रॉड यूज़ होता है इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो 2 मोलार लिथियम क्लोराइड इन इथेनॉल यूज़ होता है. इलेक्ट्रोड का स्टोरेज सॉल्यूशन होता है 2 मोलार लिथियम क्लोराइड इन इथेनॉल टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इन इथिलीन ग्लाइकोल. ये स्टोरेज सॉल्यूशन है लिथियम इलेक्ट्रोड का. एप्लीकेशन ऑफ टाइट्रेशन. टाइट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन. हम इससे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए इसका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. नॉर्मेलिटी कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू weight of standard multiply by potency of standard divide by factor of standard and multiply by burette reading. To determine the potency of API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का हम पोटेंसी या ऐसे फाइंड करते हैं टाइट्रेशन की मदद से. ऐसे परसेंटेज इज इक्वल टू ब्यूरेट रीडिंग इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड इंटू फैक्टर ऑफ सैंपल इंटू 100 डिवाइड बाय सैंपल वेट एंड ब्यूरेट रीडिंग. टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. अननोन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए टाइट्रेशन का यूज होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.